वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे कोचिंग स्टाइल्स इन स्पोर्ट्स। अमूमन 3 तरह के ऐसे कोचिंग स्टाइल्स हैं जिन्हें एक्सेप्ट किया गया है स्पोर्ट्स में। सबसे पहले है डेमोक्रेटिक। इसमें क्या होता है कि एथलीट्स इनपुट इन डिसीजंस हमेशा होती है, यानी एथलीट से ये पूछा जाता है कि उनकी क्या राय है। कोच उनसे पूछता है उनकी क्या राय है, सुबह के टाइम सेशन रखें ट्रेनिंग का या इवनिंग सेशन रखें ट्रेनिंग का, उनको क्या बेहतर लगता है। तो एथलीट्स हमेशा अपनी राय पेश करते हैं कोच को, फिर कोच उस राय के मुताबिक ट्रेनिंग डिज़ाइन करता है। एथलीट सेंटर्ड होते हैं, यानी कि एथलीट के बगैर कोई काम नहीं होता। एथलीट इसमें सेंटर्ड है, उनकी मर्ज़ी चलेगी इस स्टाइल में। कोच एथलीट्स की मर्ज़ी हमेशा जो है उसके मुताबिक काम करता है। उसके बाद एथलीट शेप देयर ओन ऑब्जेक्टिव हैं। वही बात हुई कि एथलीट जो होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव खुद ही शेप करते हैं, यानी वो कहते हैं कि हमने ये ट्रेनिंग करनी है, ये वाली स्किल्स नहीं करनी, ये कल कर लेंगे। तो एथलीट्स के मुताबिक ही हर काम होगा। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है इस स्टाइल को। तो ये था डेमोक्रेटिक स्टाइल। अब हम आते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल पे। ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो होता है इसे कहा जाता है माई वे। एक कोच कहता है कि ये मेरा वे है, माई वे है, और नो इनपुट फ्रॉम प्लेयर्स। प्लेयर्स की कोई बात नहीं मानी जाएगी, प्लेयर्स की कोई राय नहीं ली जाएगी, जो कोच कहेगा वही होगा। ठीक है। इनफ्लेक्सिबल ट्रेनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस ट्रेनिंग में। अगर एक प्लेयर कहता है कि मुझे आज ट्रेनिंग नहीं करनी या मुझे इस टाइम ट्रेनिंग नहीं करनी, तो प्लेयर की कोई बात नहीं मानी जाएगी। प्लेयर के लिए ये ट्रेनिंग इनफ्लेक्सिबल है, उसको वही करना पड़ेगा, वही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो कोच कह रहा है, उसे उसी टाइम पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो कोच कह रहा है, और उसे उतनी ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो कोच कह रहा है। इसलिए वर्क बेटर इन अ टीम स्पोर्ट्स। ये कहा जाता है कि जो ऑटोक्रेटिक कोचिंग स्टाइल है ये बहुत अच्छा है टीम स्पोर्ट्स के लिए। और इसके अलावा एक रिसर्च कहती है कि जेंडर प्ले अ रोल। इसमें जेंडर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर तो टीम फीमेल्स की है और कोच मेल है, और वो कोच जो मेल है वो ऑटोक्रेटिक कोचिंग बिहेवियर अगर अपनाता है, तो फीमेल्स की जो टीम है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करती है उस मेल कोच की तरफ के लिहाज से। अगर तो टीम फीमेल है और कोच भी फीमेल है, और अगर वो फीमेल कोच ऑटोक्रेटिक बिहेवियर अपनाती है, कोचिंग स्टाइल अपनाती है, तो फीमेल बड़ा बुरा रिस्पॉन्स करती हैं फीमेल कोच की जानिब, यानी कि जेंडर प्ले अ रोल। इसके बाद कहा जाता है कि जो यूथ प्लेयर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल को। यानी कि यहाँ पे 2 बातें पता चलती हैं कि एक तो यूथ स्पोर्ट्स के लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल को, और दूसरा जो टीम स्पोर्ट्स होती हैं उनके लिए अच्छा समझा जाता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल को। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है होलिस्टिक कोचिंग स्टाइल। ये है होलिस्टिक कोचिंग स्टाइल। होलिस्टिक कोचिंग स्टाइल एक थ्योरी से निकला है। वो थ्योरी ये है कि हैप्पी टीम नेचुरली बिकम अ सक्सेसफुल टीम। जितनी कोई टीम खुश होगी उतनी ही वो टीम कामयाब होगी। तो यही थ्योरी से होलिस्टिक कोचिंग स्टाइल अख्ज़ किया गया है। इस स्टाइल में ये होता है प्लेयर डिवेलप देयर स्किल्स ऑन देयर ओन वे। प्लेयर जो होता है वो अपनी स्किल्स खुद ही डिवेलप करते हैं, अपने ही तरीके से डिवेलप करते हैं, ट्रेनिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। कोच बहुत कम इंटरफेयर करता है, कोच का इंटरफेयर ना होने के बराबर होता है। तो जो टीम होती हैं वो अपना एजेंडा खुद ही सेट कर लेती हैं, कोच बहुत कम इंटरफेयर करता है, बस उनसे पूछता है कि ठीक है आप लोगों ने एजेंडा बनाया, आप इसके मुताबिक ट्रेनिंग कर लें। लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की जो कोचिंग स्टाइल है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैच्योर एथलीट्स के लिए बेस्ट है। वो एथलीट जिसका स्किल लेवल बहुत हाई हो, वो एथलीट जिसका एक्सपीरियंस बहुत हाई हो, तो वह उस लेवल पे जाके होलिस्टिक कोचिंग स्टाइल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने जनरली 3 एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ कोचिंग के बारे में आपको बताया। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके नज़दीक कौन सा कोचिंग स्टाइल बेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा।